अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है शहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। जानेंगे मेसी के जश्न मनाने के अंदाज ने क्यों किया सब शायकीन को हैरान, इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मरहले में नीदरलैंड और स्पेन करेगी आमना सामना। क्या पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप नीदरलैंड हरा पाएगी स्पेन को? क्वार्टर फाइनल के दूसरे मैच में होगा स्वीडन और जापान का मुकाबला। सबको अपनी परफॉर्मेंस से फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप में हैरान करने वाली ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल में करेगी फ्रांस से मुकाबला। चौथे क्वार्टर फाइनल में क्या इंग्लैंड कर पाएगी कोलंबिया के खतरनाक अटैक का सामना? नॉर्मलाइजेशन कमेटी का वेन्यू के इंतखाब के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को खत और कमेटी है पाकिस्तानी शायकीन को भरपूर फुटबॉल एक्शन दिखाने के मूड में। पाकिस्तान नेशनल टीम के खिलाड़ी जान मोहम्मद हो गए इंजरी का शिकार। क्या क्वालिफायर मैचेस खेलने में होंगे कामयाब? ईसा खान के नॉर्मलाइजेशन कमेटी से हैं शिकवे शिकायत। कहते हैं सीनियर खिलाड़ियों से कमेटी पैसे वसूल करती है। अरब क्लब चैंपियंस कप में अल नसर के लिए खेलने वाले रोनाल्डो का चर्चा। और आखिरकार हैरी केन के ट्रांसफर पर हुई बड़ी पेशरफ्त। क्या कर लिया है जॉइंट बायर्न म्यूनिख? जानिए आज के प्रोग्राम में। ब्राइटन के स्टार खिलाड़ी की डिमांड बढ़ने लगी, इसकी क्या वजह है? चेयरमैन प्रीमियर लीग ने सऊदी प्रो लीग को दिया क्या करारा जवाब? चेल्सी ने सीजन शुरू होने से पहले अपना नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक पैकेज से, लेकिन उससे पहले हम बताते चले आफरीदी कल से हमने एक सिलसिला शुरू किया है अपने यूथ के लिए, अपने यंगस्टर्स के लिए, और वो है कि आप अपने जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकते हैं हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं या फिर आप में ऐसा टैलेंट है और आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल्स की वीडियो जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 0311 7773868 ये नंबर है। अपना नाम और शहर का नाम लाजमी लिखिएगा और हम जो है वो कुछ अरसे में इन वीडियोस में से जो सबसे बेस्ट वीडियो होगी आफरीदी उसको फीचर भी करेंगे। वीडियोस तो आपको दिखाएंगे, लेकिन हम फिर उन जो साहिब होंगे या जो भी हमारा यंगस्टर होगा उनको हम अपने स्टूडियो में भी दावत देंगे और इंशाल्लाह फास्ट स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा, उनकी आवाज़ बनेगा और उनको जो है वो पूरी कोशिश करेगा नेशनल कैंप तक पहुँचाने की। तो आप भी जो है वो अपनी वीडियोज़ भेजें। कुछ वीडियोज़ आज हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। अभी यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करते हैं मेसी के जश्न मनाने ने आखिर क्यों हैरान कर दिया है शायकीन को। मेसी जो है वो आजकल पांचों घी में है उनकी। जिधर जाते हैं जहाँ जाते हैं हर जगह सोना बन जाती है। इंटर मियामी में गए, टिकट सेल हो गई और उसके साथ साथ आफरीदी $31 की टिकट अब $250 पे चली गई है। इसके साथ इंटर मियामी को जो वो मैचेस में विक्ट्री दिलवा रहे हैं, कैप्टन बन गए हैं, वर्ल्ड कप जीत लिया है, ट्रॉफी सारी ले ली हैं। ब्रॉडकास्टिंग में भी उन्होंने अपने वो बजट वो जो भी उनका हिस्सा है वो भी उन्होंने रखा है। जो सब कह रहे थे कि सऊदी प्रो लीग में जाएंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जाकर भी कम पैसे लेकर भी अपने उतने पैसे बना ही लिए हैं। और बहुत ज़्यादा आजकल खबरों में है लियोनेल मेसी। यहाँ पर हम बात करेंगे फीफा वुमेन वर्ल्ड कप की, जो कि क्वार्टर फाइनल के मरहले में पहुँच गया है। और इस वर्ल्ड कप को अभी तक जो है वो फैंस ने किस तरह से इंजॉय किया है और सेलिब्रेट किया है। और ये आप देख रहे हैं स्पेन जो है वो नीदरलैंड के साथ मैच करेगी। बहुत ही क्रूशल मैच है ये। जापान जो है वो स्वीडन के साथ मैच खेलेगी और जापान ने भी बहुत इंप्रेस किया इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया जो कि हॉट फेवरेट है इस वर्ल्ड कप की अभी तक और सबको हैरान किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से। फ्रांस के साथ उनका मुकाबला है और फिर कोलंबिया का जो अटैक जिसकी आफरीदी कल भी बात कर रहे थे, इंग्लैंड क्या उसका मुकाबला कर पाएगी? सबसे पहले हम बात करेंगे आफरीदी स्पेन और नीदरलैंड की। आफरीदी नीदरलैंड लास्ट वर्ल्ड कप की रनर अप है और स्पेन के साथ उनका मैच है। बहुत ही क्रूशल मैच है ये। किस तरह से आप देखते हैं इस मैच को? उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का भी मैच है, इंग्लैंड और कोलंबिया का भी मैच है। इन मैचेस को किस तरह से आप देखते हैं? पहला क्वार्टर फाइनल है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है, सबसे टफेस्ट भी होगा। दोनों टीम बहुत इनफॉर्म है। नीदरलैंड के पास एक्सपीरियंस बहुत है। दूसरी तरफ स्पेन के पास जो करंट सबसे इनफॉर्म टीम है पूरी दुनिया फुटबॉल में, तो वो स्पेन के पास है क्योंकि इन्होंने चैंपियंस लीग भी जीता है। बार्सिलोना फेमिनी की टीम से मोस्टली प्लेयर्स इसमें खेल रही हैं। तो एक टीम को जाना पड़ेगा और वो बहुत से फैंस के दिल तोड़ेगी क्योंकि दोनों ही टीम्स ब्रिलियंट है और दोनों टीम्स जो है उनके चांसेस है
क्वालिफाई करने के आगे। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मैच का, किस तरह से आप इस मैच को देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हॉट फेवरेट बनी हुई है और सबको हैरान किया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, और उस लाइन में आ गई है वर्ल्ड कप कंटेंडर्स वाली। बिल्कुल, क्योंकि उनका होम ग्राउंड भी है तो वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी है उनके पास। लेकिन फ्रांस इस वर्ल्ड कप में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंसेस दे रही है। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इवन इनकी जो प्लेयर्स हैं, एली ने भी एडमिट किया है कि हमारे लिए अभी तक का सबसे टफेस्ट फाइट है ये। और देखना पड़ेगा, डियान जो उनकी प्लेयर्स हैं, डियाने उनका एक स्टार खिलाड़ी हैं। सैम कर भी तो आ गई हैं अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सैम कर आई हैं। और मतलब दूसरी तरफ जो फ्रांस है उनके अगर आप टॉप गोल स्कोरर की लिस्ट निकालेंगे तो उसमें से 3 खिलाड़ी उनके टॉप गोल स्कोरर्स में से हैं और 2 खिलाड़ी उनके टॉप असिस्ट में से हैं। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल ज़्यादा फोकस है फ्रांस का, लेकिन एज अ टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेहतर है। और यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोई भी टीम जो है वो ये मैच जीत सकती है क्वार्टर फाइनल। फ्रीदी, अब जिस क्वार्टर फाइनल की हम बात करने जा रहे हैं, कोलंबिया और इंग्लैंड का। इंग्लैंड को आपको लगता है मुश्किल हरीफ मिल गया, क्योंकि कोलंबिया का जो अटैक था, आप पहले भी बात कर रहे थे कल प्रोग्राम में कि वो बहुत ही खतरनाक हो सकती है कोलंबिया। जी बिल्कुल, और इंग्लैंड को एक और दचका भी मिला है कि उनकी लॉरेन जेम्स जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही थी, टॉप गोल स्कोरर्स में से भी है और टॉप असिस्ट में से भी है। तो वो उन्होंने पिछले मैच में रेड कार्ड हासिल किया था, जो अब 2 मैचेस का बैन उनके ऊपर लग गया है, तो ना क्वार्टर फाइनल में होंगी और ना सेमीफाइनल में होंगी। अब ये बहुत बड़ा धचका है। दूसरी तरफ अगर कोलंबिया की बात की जाए तो लिंडा काइसिडो ने सबके दिल जीते हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग के लिए। रमेरेस काफ़ी अच्छा खेल रही है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस क्वार्टर फाइनल में, क्योंकि इंग्लैंड के काफ़ी चांसेस ओपन हो चुके हैं यूएस से जर्मनी के बाहर होने के बाद? वैसे तो कोलंबिया ने अभी तक अपसेट्स किए हैं, जर्मनी को भी अपसेट किया है और मुझे लग रहा है दूसरा अपसेट क्रिएट कर सकती है। अगर इंग्लैंड ये इधर बच जाती है तो उनके चांसेस फिर और ज़्यादा, क्योंकि उनको और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बिल्कुल, और ये टेस्ट भी होगा क्योंकि कोलंबिया से पहले इंग्लैंड के लिए इतने मुश्किल मैचेस नहीं थे। ये सही में जो जोड़ पड़ेगा वो इस मैच में पड़ेगा। ये तीनों मैचेस जो हैं वो क्वार्टर फाइनल्स के फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के होंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माज अहमद, थैंक यू वेरी मच माज, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और ख़बर आई है माज के स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो कल ख़त लिखा था कि जी आपने वेन्यू के लिए तो हमें को प्रॉपर तरीके से अप्रोच ही नहीं किया। तो हम बात भी कर रहे थे कि क्या अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी या फेडरेशन का ही वो भी एक हिस्सा है, क्या जवाब देंगी नहीं देगी। और यहाँ से अब ये मतलब नज़र आ रहा है कि कोई प्रॉपर तरीके से कोई हल नहीं निकलता इसका, या प्रॉपर तरीके से कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि उन्होंने कहा है, इन्होंने अब का ख़त दे दिया आज। ये क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मुझे ये लगता है कि अगर अब ऑफिशियली जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसका आगाज़ हो चुका है, अगर ब्लैक एंड वाइट में वो चाहते थे कि लिखकर जवाब दिया जाए या ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट करे हमें, तो हम दस्तयाबी के बारे में आगाह करेंगे और ताउन भी करेंगे। लेकिन टाइम भी तो देखें, टाइम कितना कम रह गया। आपकी बात ठीक है, 18 अगस्त तक की डेडलाइन है, उससे पहले इनको वेन्यू के बारे में बता देना चाहिए। हाँ, ये जो ऑफिशियल टेपिज्म, रेड टेपिज्म की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, इन लोगों को बहुत पहले, नॉर्मलाइजेशन कमेटी को बहुत पहले रिक्वेस्ट ओरिजिनेट कर देनी चाहिए थी। लेकिन अब ये बात क्लियर है नहीं, आपकी बात काट रहा हूँ, क्या नॉर्मलाइजेशन कमेटी को खुद नहीं पता था कि अगर हमने वेन्यू को करना है फाइनल तो उसके लिए हमें ख़त लिखना पड़ेगा स्पोर्ट्स बोर्ड को? अब देखें, दफ्तरी मामलात का किसको नहीं पता, जिसको अथॉरिटी दी जाती है उसको। तो फिर वो ये मामला इस नौबत पे आया क्योंकि उन्होंने खत लिख के कहा कि आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर हम आपको देंगे। इससे साफ जाहिर है कि इन 2 एंटिटीज के अलावा भी कुछ स्टेक होल्डर्स दरमियान में हैं। अच्छा। वो कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं, या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, या वो सरमायाकार हैं, या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है किसी तरीके से। इस बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्लियरली ये सिग्निफाई करता है कि इन दोनों एंटिटीज़ को इन्फ्लुएंस करने वाली कोई थर्ड पार्टी भी है। एक तो ये बात क्लियर है। दूसरी बात ये है कि दोनों के बयान को अगर आप एवेल्युएट करें इंडिपेंडेंटली, तो दोनों ने इसी बात का इजहार किया है कि हम मकामी शायकीन को फुटबॉल से महरूम नहीं करना चाहते। जब पाकिस्तानी स्टार, नेशनल स्टार्स मकामी लोगों के सामने फुटबॉल खेलेंगे तो उनमें जोशो खरोश बढ़ेगा। फुटबॉल के फ़रोग के लिए भी ये बेहतरीन बात है। लेकिन आपकी बात जो है वो बड़ी आप ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कल कहा कि आप हमसे रिक्वेस्ट करें वेन्यू की। अब इन्होंने बाज़ाब्ता जो है वो ख़त भेज दिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने। अब स्पोर्ट्स बोर्ड ने फिर दोबारा से जो पहला ख़त भेजा हुआ था कि हमारे जो परफॉर्मेंसेज हुई हैं आपकी पिछले रिसेंट पास्ट में, उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इनके ख़त के जवाब में दोबारा से उन्होंने वो मुतालबा कर दिया। क्या लगा हुआ है? वेरी वैलिड एंड वेरी लॉजिकल। अब देखें, अगर वो एंटरटेन कर रहे हैं और एक स्टेप आगे हैं डीजी
पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उन्होंने स्टेप फॉरवर्ड किया है और एंटरटेन करने की कोशिश की है नॉर्मलाइजेशन कमेटी को। तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी एथिकली ये चाहिए कि वो अपने सपोर्ट को एक्सटेंड करें और परफॉर्मेंस के ऊपर एक विजिबिलिटी रिपोर्ट उनको दें। अब यहाँ पे ये सवाल भी बनता है कि दोबारा स्पोर्ट्स बोर्ड को कहने की नौबत क्यों आई, जबकि उन्होंने पहले जब एनओसी का मामला था तब भी उन्होंने नॉर्मलाइजेशन कमेटी को कहा कि आप अपनी रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेस दें, और तब भी इन्होंने जो है वो डिले किया इस मामले को और अभी तक उस पर कोई हलचल नहीं है। आई थिंक इट्स द वेब ऑफ सर्कमस्टांसेस। आप ये देखें, टूर्नामेंट भी है, अंडर 19 का भी, सैफ का, अंडर 16 का भी है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, फिर वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा, देयर आर लॉट ऑफ हैपनिंग्स, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो उनको प्रायोरिटाइज करने में मुझे लगता है एवरीथिंग इज 6 and 7, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये बात आपकी बिल्कुल लॉजिकल है। इस बात के ऊपर एक बार दोबारा इनकी आपस में मुझे लगता है वो सर जंग शुरू हो सकती है। अगर वो रिपोर्ट मांगते हैं और रिपोर्ट नहीं दी जाती तो ऑब्वियसली उनको वो इल फील जवाब बना सकते हैं वो इस चीज़ को, और उनको वो कह सकते हैं कि हम आपकी क्यों बात माने जब हमने आपसे एक चीज़ मांगी है और आप अभी तक दे नहीं पाए। अब आपको लगता है कि हद वक्त का जो मामला है इसके बाद जो है वो वेन्यू फाइनल हो जाएगा, और कौन सा स्टेडियम लाइक उस पर गौर किया जा रहा है? इस्लामाबाद वाला जो जिन्ना स्टेडियम है उसको मौजू तरीन करार दिया जा रहा है, और इस सिलसिले में अब नेक्स्ट उम्मीद है कि ये होगा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी अपनी एक इंस्पेक्शन टीम भेजेगी, वहाँ मुआयना टीम भेजेगी, और वो इन फीफा के मेयार के मुताबिक तमाम सहूलियात का जायज़ा लेंगे। वो इसको अगर वैलिड करार देते हैं कि ये वेन्यू वैलिड है और ये बेहतरीन है, और साथ साथ उन्होंने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी एक कर्टसी कॉपी भेजी है उस लेटर की। अच्छा, पंजाब की जो अथॉरिटी है वो भी रिसीव करेंगे, और जो लाहौर में स्टेडियम है उसको भी इंतज़ामिया जो है उसका जायज़ा लेगी, और फिर उसके बारे में भी वो उनको आगाह करेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के ये मामला तो व्यूवर्स आप सुन ही रहे हैं, जो कि फेडरेशन को देखती है, फुटबॉल फेडरेशन को। अब ईसा खान ने भी कुछ इल्ज़ामात लगा दिए हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी में। वो कहते हैं ये तो सीनियर जो खिलाड़ी हैं उनके पैसे खा जाते हैं। ये किस तरह, कितना सच्चाई है इस बयान में, और ये किस किस्म का बयान है? असल में आप अगर कुछ अर्सा पहले तक देखें तो ये हमारे वो कामयाब तरीन हीरोज़ हैं फुटबॉल के, जिनको भुला दिया नहीं किया जा सकता। आप उनकी परफॉर्मेंसेस से, उनकी खिदमत से आप डिनाई नहीं कर सकते जो उन्होंने दिए, लेकिन वो उनको भुलाया जा चुका था। आप ये तो इस बात का तो इतराफ़ करते हैं क्योंकि उनको उतनी तवज्जो दी नहीं गई थी। अब अगर वो उनको सियासी तौर पर कोई मसाइल का सामना है और वो इस तरह उसके अपने जज्बात का इजहार करें, उन्होंने तो इजहार किया, और आपको लगता है कि ये तवज्जो हासिल करने के लिए किया है या फिर वाकई इसमें कोई किसी हद तक? आई थिंक ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्ट प्रोबेबली उनके रिकमेंडेड प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया। वो KRL के साथ भी रहे हैं, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग की टॉप टीम्स, वो KRL के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा वो PTCL, अफगान चमन और वापडा के इलेक्ट्रिक। लेकिन सर यहाँ पे ये सवाल उठता है ना कि जो पहले भी इस तरह के जो सेकंड पार्टी है फेडरेशन के अंदर, जो ऑपोजिशन है, हम उसको वर्ड ऑपोजिशन दे देते हैं, उनका भी यही कहना है कि ये ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स को मौका नहीं देते और अपने ही प्लेयर्स को खिलाते हैं। तो ये उनकी बात को भी तो थोड़ा वो कर रहा है कि वो सच कह रहे हैं। अब उधर जो आप जिन तंजीमों का इशारा आप करें ना, वो जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं ना, उनकी जो अथॉरिटी है वो लिमिटेड है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने इंटरनेशनली भी अपने टर्म्स को, बायलैटरल टर्म्स को मेंटेन रखना है, और मकामी सतह पर भी उसने तंजीमों को यूनाइट करना है। वो इस तरह नहीं कर सकते कि डिवाइड करें और फिर वो डिवाइड एंड कंकर रूल तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इल्ज़ाम बेसिकली है क्या सीनियर खिलाड़ियों के पैसे जो है वो लिए जाते हैं, क्या है ये अंदर की खबर बताएं। अब अगर एक सीनियर मोस्ट खिलाड़ी, साबिक खिलाड़ी हैं और जो कामयाब तरीन है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी कमीशन ली जाती है नॉर्मलाइजेशन कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खिलाफ। ये इंकशाफ किया गया है उनका। मुझे लगता है कि ये जो ब्लेम वो कर रहे हैं, ये आई थिंक आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उनके रिकमेंडेड प्लेयर्स को मौका नहीं दिया गया और उन्होंने ये उनको लगा, बेसिकली ओवरसीज़ जो प्लेयर्स हैं उन पर लगा है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ये इल्जाम दिया गया है कि ये ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाने का कमीशन लेते हैं। ओके, क्योंकि वही बात ना कि अपने ग्रास रूट या अपने जो प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं देते और वहां से लेते हैं क्योंकि कमीशन मिलता है। एग्जैक्टली, आप तनासुब भी देखें तो मर्दों की टीम में भी ओवरसीज प्लेयर्स बढ़ते जा रहे हैं, फीमेल्स में। जी हाँ, और हम ये जिक्र कर चुके हैं कि उनको खिलाने का मकसद सिर्फ ये है कि दीगर खिलाड़ियों को फुटबॉल बेहतर हो, उनको उस तरह ग्रूम किया जाए और उस तरह फुटबॉल को बेहतर बनाया जाए।
चलिए देखते हैं कि इन इल्ज़ामात का अब जवाब नॉर्मलाइजेशन कमेटी देती है या इस पर भी खामोशी उनकी तरफ से देखने को मिलेगी। जान मोहम्मद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के और क्वालिफायर्स के मैचेस हैं जैसे कि आप जानते हैं जो कि पाकिस्तान ने खेले हैं। नमाज इंजर्ड हो गए हैं, कल जो है वो हमारी इस बारे में बात भी हो रही थी। अब क्या सूरत हाल है, क्या ये इंजरी इनको लाइक क्वालिफायर मैचेस तक बर्दाश्त करनी पड़ेगी, यानी तब तक रहेगी या उससे पहले ही रिकवर कर जाएंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे? उम्मीद तो ये है, ग्रिम्सबी टाउन की तरफ से वो लीग 2 में खेलते हैं इंग्लैंड में, और अभी उनको काफ की इंजरी है, ग्रोइन में इंजरी है और वो अनफिट हैं। और आपकी बात ठीक है, बहुत सारी मैनेजमेंट भी, शायकीन फुटबॉल भी और उनके टीममेट्स भी ऑब्वियसली परेशान तो होंगे कि अगर वो अनफिट होते हैं तो उनके बगैर खेलना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि वो सितंबर से पहले फिट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमने कल से एक सिलसिला शुरू किया है और वो है हमारी यूथ जो है वो अपने टैलेंट को शोकेस कर सकती है। और वो कैसे कर सकती है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस आप भेजेंगे, अपनी स्किल्स की वीडियो भेजेंगे। और एक बड़ा क्यूट मोमेंट है आफरीदी जो कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। हमें कोयटा से कॉल आई है एक बच्चे की और उन्होंने कहा है कि उनके पास एंड्रॉयड या मोबाइल नहीं है, तो जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं भेजे, तो हम उसके लिए भी उनको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ कि वो अपनी वीडियो और अपनी स्किल्स जो हैं वो हमारे तक पहुँचाए। और हमारा नंबर जो है वो आप देख रहे हैं 0311773868। इस नंबर पे आप भी पाकिस्तान से कहीं भी जो है वो, अगर आप में भी वो स्किल्स हैं, आपको लगता है आप भी प्लेयर बन सकते हैं या ऑलरेडी खेल रहे हैं लेकिन आपको उस तरह से शोकेस नहीं किया गया या आप टैलेंट अपना शोकेस नहीं कर पाए, तो आप हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। हमें अपनी वीडियोस भेजें, हम प्रोग्राम में फीचर करेंगे आपकी वीडियोस और साथ ही आपको जो है वो स्टूडियो में भी इन्वाइट करेंगे जिस बच्चे की सबसे बेस्ट स्किल्स होंगी। और कुछ वीडियोज़ हैं हमारे पास, आइए आपको दिखाते हैं। ये एक हमें वीडियो जो है वो बहुत ही, ये आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इनकी स्किल्स हैं। आफरीदी क्या कहेंगे आप जिस तरह से हमारे ये बच्चे खेल रहे हैं और जिस तरह के से उनकी स्किल्स की वीडियोस जो आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो फास्ट स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है कि ना सिर्फ शोकेस करे अपने टैलेंट को, एक इंकरेजमेंट मिलती है। आप जब अपनी चीज़ को नेशनल टेलीविज़न पे देखते हैं तो इन बच्चों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी और इन्हीं चीज़ों के लिए ये सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए वो जो रूट होता है वो उनको नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। और फास्ट स्पोर्ट्स वो रास्ता बन रहा है तो इसके ज़रिए हम अपना फ्यूचर का स्टार भी देख सकते हैं। और ये अच्छा, इन्होंने अपना नाम और सिटी का नाम नहीं भेजा, जो कि हमने आज भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि अपना नाम और सिटी का नाम ज़रूर भेजें ताकि हम बाद में आपसे रब्ता भी कर सकें। और ये आप देख रहे हैं, ये आफरीदी नॉर्थन एरियाज़ की तरफ ही लग रहा है, वहाँ पे काफ़ी टैलेंट हमें देखने को मिलता है और ये भी बड़ी ज़बरदस्त स्किल्स थी इस बच्चे की जो आपने देखी हैं। और आप भी भेज सकते हैं 0311773868, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पर आप हमें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस। और अब प्रोग्राम में हम बढ़ेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स फुटबॉल में क्या हो रही हैं, क्या खबरें हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है, रोनाल्डो। जी हाँ, रोनाल्डो जो है वो बिल आखिर आंखों का तारा बन ही गए हैं। अल नसर में गए थे, शुरू में अप्स एंड डाउन्स का शिकार थे, लेकिन अब जो है वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड टू सेंड अल नसर टू द फाइनल में जो इन्होंने एक गोल करके अल नसर को भेजा है फाइनल में। अफरीदी आ रहे हैं वापस अपनी फॉर्म में रोनाल्डो? जी बिल्कुल, और अभी तो इवन काफ़ी ज़्यादा इनकी जो शूटिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है और जो फिनिशिंग का टच जो मिसिंग लग रहा था दिसंबर से, जब से वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, फिर वर्ल्ड कप में भी ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन अभी वापस अपनी फॉर्म में आ रहे हैं और अरब क्लब चैंपियन कप में जो अच्छा है मौका है अल नसर के लिए भी कि इतने अरसे बाद फाइनल जो है वो जीत सके रोनाल्डो की मौजूदगी। इनकी हिस्ट्री में पहली बार होगा कि अरब क्लब चैंपियन कप जो है वो जीत पाएँ और फाइनल भी अल हिलाल के साथ है। नेक्स्ट एक खुशखबरी है और वो है हैरी केन के फैंस के लिए, क्योंकि फाइनली बायर्न म्यूनिख हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट विद टॉटनहम टू साइन हैरी केन सोर्सेज इन जर्मनी। ये हो गया है अब फाइनल, क्योंकि कल तक यही आ रहा था कि नहीं कुछ बन पा रहा। इसमें एक और मोड़ आ गया है। अच्छा। अब तक जो इशू था वो टॉटनहम का एग्री करना था टर्म्स के साथ बायर्न म्यूनिख के, वो फाइनेंस जो ट्रांसफ़र फ़ी थी उस पर एग्री नहीं कर रही थी। अब जब टॉटनहम ने एग्री कर लिया है तो अब इंटरनल ख़बरें जो हैरी केन के कैंप से आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि हैरी केन शायद बायर्न म्यूनिख ना जाएं और उनकी जो अभी एक तरह से चेंज हो गया है मूड और वो टॉटनहम में ही रुकना चाह रहे हैं, क्योंकि आंगे पोस्टेकोग्लू जो हैं उनके जो न्यू मैनेजर हैं उनकी फ़िलासफ़ीज़ उनको बहुत पसंद आई हैं। जो 2-3 मैचेस उन्होंने प्री सीज़न में इनके अंडर खेले, तो
तो वो लीन कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टेइंग एट स्पर्स। तो देखते हैं कि फाइनल डिसीजन अब हैरी केन के हाथों में। आपको बताते हैं, और ये 3 क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन साइनिंग ब्राइटन्स मिडफील्डर मोइसेस काइसीडो। जी हाँ, ये तो चांदी हो गई इनकी तो। जी, हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं, काफ़ी आउटस्टैंडिंग प्रीमियर लीग गया है इनका। अब ब्राइटन तो 100 मिलियन से नीचे की बात ही नहीं करती। अच्छा। उन्होंने चेल्सी के भी बिड्स रिजेक्ट किए। अब एकदम से लिवरपूल ने एंट्री मारी है, और लिवरपूल ने अभी जो बिड सबमिट की है, जो इत्तलात आ रही हैं, वो ये कि उन्होंने चेल्सी से ज़्यादा बिड सबमिट कर दिए। और उन्हीं के कुछ घंटों बाद बायर्न म्यूनिख ने भी रेस में एंट्री मारी है, और बायर्न म्यूनिख ने भी इंटरेस्ट जाहिर किया है काइसीडो को ख़रीदने के लिए। अब ब्राइटन कह रही है कि हमें 100 मिलियन जो भी देगा, हम 100 मिलियन के ऊपर ही जाके ट्रांसफ़र फाइनलाइज करेंगे। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा क्लब इन तीनों में से करीब आता है। चेल्सी काफ़ी इंटरेस्टेड थी, जिस तरह जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में आर्सेनल इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब लिवरपूल और बायर्न म्यूनिख की एंट्री ने चेल्सी के चांसेस स्लिम कर दिए हैं। और ज़्यादा चांसेस जो मुझे लग रहा है वो शायद बायर्न म्यूनिख, क्योंकि बायर्न म्यूनिख दूसरी तरफ से शायद जो अगर ये उनकी डील नहीं हो पाती हैरी केन वाली, तो फिर ज़रूर कोशिश करेगी काइसीडो को लेने की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है, सऊदी प्रो लीग हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू बिकम अ टॉप 10 लीग्स इन द वर्ल्ड, सेज प्रीमियर लीग सीईओ रिचर्ड। क्या हम एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि क्या होता है? जी, एक्चुअली में उन्होंने पूरा एक उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जिस पेस से वो स्पेंडिंग कर रहे हैं, इस तरह तो प्रीमियर लीग को पीछे छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रीमियर लीग का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो यूथ एकेडमीज़ हैं, जो हमारा पूरा डायनामिक्स है, जो सिस्टम हमने बनाया हुआ है प्रीमियर लीग तक पहुंचने का, वो इतना स्ट्रांग है कि वो रेप्लिकेट इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। ये ट्रांसफ़र से बड़े प्लेयर्स खरीद लेंगे, लेकिन इस तरह की लीग एस्टैब्लिश करने के लिए, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनको अभी बहुत टाइम है। हर साल आपको मतलब दिखाना पड़ेगा। एक दफ़ा तो आपने प्लेयर्स खरीद के चले कर लिया, लेकिन हर साल उसको कहते हैं ना कि वो कामयाबी को वो लेके चलना और उसी तरह उसी मेयार पे रखना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ख़ास करके आपका अपना होम ग्रोन टैलेंट बहुत ज़रूरी है। अगर होम ग्रोन टैलेंट नहीं होगा तो आप बेशक बाहर से आप कितने प्लेयर्स खरीद लेंगे। हर टीम में 11 के 11 खिलाड़ी तो बाहर फॉरेनर्स आप नहीं डाल सकते ना। Exactly, तो इंग्लिश लीग की जो प्रीमियर लीग है, उसमें अपने होम ग्राउंड इंग्लैंड की काफ़ी टॉप टीम है फीफा में, और उनके अपने प्लेयर्स बहुत आला होते हैं। लेकिन यह कि शुरुआत तो है, क्योंकि अपने ज़ाहिर प्लेयर्स अब खेलेंगे तो उनका एक्सपोजर भी बढ़ेगा, और वो भी अच्छी टीम। इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की टीम आएगी, वो पिछले में इतनी अच्छी थी, तो इस दफ़ा तो बहुत अच्छी हमें नज़र आएगी। एनीवेज लेट्स सी। अगर बात करें तो कभी कभार जर्मनी जैसी टीम्स भी बाहर हो जाती हैं, ये तो थोड़ा सा लक फैक्टर करती है वर्ल्ड कप्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कैप्टन बन गए हैं चेल्सी के रीस जेम्स। रियल ऑनर एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माई फैमिली। अच्छा, कैप्टन तो बन गए हैं, लेकिन चेल्सी के लिए कल बुरी खबर भी थी। जो उन्होंने खिलाड़ी खरीदे थे स्ट्राइकर, वो इंजर्ड हो गए थे। इनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात में गुजर रही है चेल्सी। अच्छा, अब ये कैप्टन तो बन गए हैं, इनकी बहन जो है वो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रही है, लॉरेन जेम्स। लेकिन मसला ये कि इनका भी इंजरीज का इशू है। अब पिछले सीज़न भी ऑलमोस्ट आधा सीज़न जो है इन्होंने बेंच पे गुजारा, और नी इंजरी इनको भी रीअकरिंग नी इंजरी है इनको। तो अब देखना पड़ेगा कि ये, क्योंकि जब ये फिट होते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर हैं प्रीमियर लीग में, लेकिन फिट रखना जो है सबसे बड़ा चैलेंज है चेल्सी स्टाफ के लिए। और देखेंगे कि इस सीज़न में कैप्टन के बनने के बाद जो है वो कितना फिट रख पाते हैं खुद को, या कितना बेंच पे बैठेंगे। ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स थी, कुछ पाकिस्तान के फुटबॉल से जो है वो मुतल्लिक खबरें थी, और उसके साथ साथ वीडियोस जो आपने हमें भेजी हैं कुछ, वो हमने उनमें से कुछ आज आपको दिखाई हैं। इंशाल्लाह बाकी भी शोज़ में आपको दिखाएंगे। आप भी पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी देख रहे हैं भेजें। इस प्रोग्राम के रिपीट को आप देख सकते हैं हमारी fastsportstv.tv, ये हमारी वेबसाइट है, और हमारा यूट्यूब चैनल पर भी फास्ट स्पोर्ट्स PK, यहाँ पर भी आप इन शोज़ को देख सकते हैं। और पूरी दुनिया के जितनी भी स्पोर्ट्स शो से अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया जो लिंक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।